तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। दोस्तों, एक और मैच डे और वही सेम घटिया रियल मैड्रिड, लेथार्जिक रियल मैड्रिड, पुअर रियल मैड्रिड, सिंबॉलिक रियल मैड्रिड। ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते गुजर चुके हैं रियल मैड्रिड को अपना फाइनल गेम जीते हुए। अगर ला लीगा में ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लास्ट 4 गेमों में सिर्फ एक विक्ट्री है। गिताफे के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप किए, अटलेटिको के खिलाफ जीते, मायोर्का के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप किए, जिरोना के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। और अगर लास्ट 5 गेम स्ट्रेट देखा जाए तो उनमें बायर्न म्यूनिख वाली लॉस भी शामिल हो जाती है, यानी वो सिर्फ 5 गेमों में अटलेटिको वाली विन है। खैर भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बारसा फैन, रेफरी हैव वॉन गेम टू यू। ला लीगा 2025-2026 बिलोंग्स टू बार्सिलोना। भाई अगर ये आप स्क्रीनशॉट अगर मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे बताओ ये कैसे पेनल्टी नहीं है। क्या डिफेंडर एम्बापे की गर्दन काट के हाथ में रख दे या एम्बापे की टांगे काट के साइड पे रख दे, तब रेफरी वहाँ पे भाई वीआर रेफरी सोचेंगे शायद यहाँ पे पेनल्टी हो सकती है। खैर भाई सब पेनल्टी को और या रेफरी को मैं क्या ही कोसूं जब अपने प्लेयर ही ऐसे घटिया हो, जिनसे भाई फिनिशिंग के नाम पे धब्बा हो, फिनिशिंग से हो ही नहीं रही। भाई विनीशियस भाई ड्रैग करी जा रहा है, वहाँ पे उसने शॉट नहीं ली जा रही। एम्बापे भी भाई ड्रैग करी जा रहे हैं, 1 यार्ड का डिफरेंस सिर्फ कीपर के सामने और वहाँ पे भाई कीपर के हाथ में बॉल दे देता है। इन प्लेयर्स पे भाई मैं क्या ही गैम्बल खेलूं। इन प्लेयर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्यूनिख में जाके एलियंस अरीना पे कम बैक देंगे, रेमोंटाडा देंगे, जिन प्लेयर में भाई अर्जेंसी नहीं है, जिनसे भाई प्रेस नहीं हो रहा, जिनसे मैन मार्किंग नहीं हो रही, जिनके अंदर अर्जेंसी नहीं है, पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं तो अपने यूरोस तो जेब में आ रहे हैं। भाई ये पीएसजी ने लगता है चूना लगा दिया बाकी रियल मैड्रिड को। एम्बापे वो वाला देना था, वो वाला एम्बापे लेके आना था जो 2 मिनट में 2 गोल मार सके, जिसके अंदर अर्जेंसी हो। भाई ये एम्बापे तो भाई साहब ये तो डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप ही नहीं इसकी खत्म हो रही। गेम को जितना डिक्टेट करने की बारी आती है वहाँ पे फुसकी। विनीशियस भाई साहब जाबी अलोंसो के अंडर पता है क्या टैक्टिक्स है कि विनीशियस अंडरलैपिंग रन ट्रैक करेगा करेरास के, उसे यूज करके अपनी गेम बनाएगा, उसे पास रिलीज करेगा। उस टाइम विनीशियस भाई साहब ने शॉट्स पे शॉट लेनी होती थी। आज जब विनीशियस भाई शॉट लेने की बारी है वहाँ पे गेम को लंबा खींची जा रहा है, पासिस देख रहा है, पासिस किधर चैनल से पास निकल जाए, ड्रैग कर रहा है गेम को। ऊपर से रेफरी भाई सोने पे सुहागा। पहले तो मुझे समझ नहीं है एम्बापे को पहला येलो कार्ड क्यों दिया जाए, हालांकि वो अपना केस रख रहा था रेफरी के सामने कि भाई किस तरह मैं निकल गया हूँ, मेरी गलती तो है नहीं। दूसरा फेदे वालवर्दे का एक कहाँ से भाई किसी अंधे को भी सारी पिक्चर और सारी रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए, भाई वो भी बताएगा कि यहाँ पे फाउल्स नहीं है, यहाँ पे रेफरी की गलती है, यहाँ पे पेनल्टी बनती है। खैर भाई साहब अगर गेम का टेक्निकल ब्रेक डाउन किया जाए तो एक और सिंबॉलिक गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड, लेकिन कोई भी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, एम्बापे का नाम नहीं लेगा, विनीशियस का नाम नहीं लेगा, भाई किसी और प्लेयर का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि पेरेस का ऑर्डर है ना। अब आरबे लोला ने यही आगे करना है। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू होनी है, वहाँ पे किसी प्लेयर के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क उठना है तो वहाँ पे कहेगा नहीं इसका नाम नहीं लेना, मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, 100% इसका जो सा कसूरवार हूँ वो मैं हूँ। पेरेस ने इसीलिए तो स्केप गोड को रखा है, कोई किसी प्लेयर के ऊपर आंच आने लगे साथ ही मेरी गलती है, भाई तेरी गलती बख्श, तू यहाँ से निकल भाई, छुट्टी कर। भाई जाबी अलोंसो को पता है कि इन टीम्स के खिलाफ हारने पे भाई सैक कर दिया था, पीएसजी, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, ये बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ भाई हारा था जाबी अलोंसो, तो तब उसे सैक किया था। ये आरबे लोला, बादशाह बालबसीते, मयोर्का, गिताफे, ये छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आ रहे हैं। बायर्न म्यूनिख शायद एक बड़ा नाम है, या शायद बार्सिलोना, ये एक दो टीमें हैं इनके खिलाफ भाई साहब आ रहे हैं। बाकी ये छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आगे एंड में क्या करते हैं, मेरा कसूर है। प्लेयर्स को कोई कुछ ना कहे, प्लेयर्स को मैंने कहा अपना माइंड सेट होके रखो। भाई जूड बेलिंगम, ब्राहिम डियाज या फेदे वालवर्दे, ये 3 प्लेयर होंगे भाई आज पिच पे जिनके जो शायद गेम खेलने की नीयत से आए थे, जो गेम जीतने की नीयत से आए थे। बाकी साहब तो भाई अपनी नौकरी पूरे करते। इवन के कारवाल, आपका कारवाल भाई उसे आज गलती से मिनट्स मिल गए थे, वो बेचारा लगा हुआ था कि इस तरह यार मैं अपने मिनट्स पूरे करूं। वो एक अकेला क्या ही कर लेगा, या वालवर्दे अकेला क्या ही कर लेगा। वालवर्दे ने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल स्कोर करके दे दिया आपको। भाई ये क्वालिटी का डिफरेंस चेक करो कि आपकी टीम में विनीशियस, एम्बापे, ये बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर चांसेस पे चांसेस जो बना रहे हैं, चांसेस पे चांसेस वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाई वो फ्रैंकलिन का रिश्तेदार, फ्रैंकलिन का कजर लामार भाई साहब, उसे एक शॉट मिलती है, एक भाई उसे जरा सा स्पेस देता है, वो स्नैप इन करता है, गोल मार देता है आपके ऊपर। ये क्वालिटी का फर्क देख लो। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन एम्बापे, विनीशियस यूसीएल चैंपियन, सारे चैंपियन भरे हुए। आरबे लोला खुद चैंपियन है भाई, वो उसने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरफ ये प्लेयर्स हैं, ये क्वालिटी है, दूसरी तरफ क्वालिटी का डिफरेंस देख लो कि फ्रैंकलिन का कजन लामार आके आपके ऊपर गोल मार देता है। ये हाल है भाई टीम का। ऊपर से भाई साहब रेट्रो इतना खूबसूरत नजर आ रहा था, वो रेट्रो गेट्स और रेट्रो के लोगो, भाई वो जो ला लीगा का लोगो था वो भाई पुरानी यादों में मुझे ले गया, जहाँ पे क्रिस्टियानो भाई गोल मारता है फ्री किक से और अपने टांग की तरफ इशारा करता है कि इसके अंदर 12,000 हॉर्स पावर है। मैसी वहाँ पे गोल मारता है रियल मैड्रिड के ऊपर शर्ट उतार के, भाई वो क्या आइकॉनिक नजर आ रहा था। लेकिन रियल मैड्रिड ने फैसला किया कि हम भाई इसका भी मजा खराब करेंगे, गेम तो हम जीत नहीं रहे भाई, वैसे ही फैंस को कोई मजा शजा आ नहीं रहा, तो हम कहते हैं इसे भी बेड़ा गर्क करते हैं।
खैर भाई साहब, आर्बेलोला की एक और टैक्टिकल मिस्टेक, आर्बेलोला की एक और कह लो भाई, क्या स्टबरनेस कह लो, जो मर्जी कह लो, अल्बासीते वाली गलती आज भी की। अल्बासीते के खिलाफ जिस तरह बड़े प्लेयर्स को नहीं लेके गए थे, आज भी बड़े प्लेयर्स को नहीं लेके गए। रूडिगर को भाई छुट्टी दी, परमानेंट ऑफ, जाओ घर आराम करो। खैर हमने पॉइंट ड्रॉप करने ही है, तुम बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करके क्या करोगे। और रूडिगर को छुट्टी, करेरास को छुट्टी, भाई गुंजालो गार्सिया, इनसे पता नहीं से क्या मसला है। आज थैंक गॉड गुंजालो गार्सिया को मिनट्स दे दिया, लेकिन उसे समझा के भेजा था कि तूने अटैक में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तू डिफेंस में मदद देगा। पहली दफा मैं देख लूँ किसी मैनेजर के टैक्टिक्स हैं कि उसने मना किया हुआ स्ट्राइकर को, तूने अटैक में नहीं खेलना, तू डिफेंस में खेल, डिफेंस में मदद दे। राहुल एसेंसियो वाली हमने कंट्रोवर्सी देख ली, जहाँ पे राहुल एसेंसियो के साथ मुठभेड़ इनकी होती थी। ऊपर से भाई स्पेनिश मीडिया ने आके अपना और तड़का लगा दिया कि भाई इनकी आपस में तू मैं हुई है। एसेंसियो ने माफ़ी मांगी, भाई जो मर्जी हुआ तुम्हारा, लेकिन भाई टीम को तो अच्छी तरह चलाओ ना, ये अब्बू की टीम नहीं है आपके। यार भाई ला लीगा इज डन फॉर रियल मैड्रिड, जो कि मैं पिछली कितनी वीडियो से कहता आ रहा हूँ, शेमफुल फॉर रियल मैड्रिड। ये रियल मैड्रिड का सीजन डन एंड डस्टेड है भाई। मैं कितनी दफ़ा एक और बात भी कह चुका हूँ कि अगर रियल मैड्रिड किसी तरह यूसीएल जीत भी गई तो किसी एक प्लेयर के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से होगी, नहीं तो ये रियल मैड्रिड टीम का भाई घी खत्म है, इनके अंदर इतना गुदा नहीं है। जाबी अलोंसो को हम क्रिटिसाइज करते थे कि भाई साहब जाबी अलोंसो को पता नहीं है अपने भाई कौन से सुपर सब्स्टिट्यूट किसे कर रहा है। सेम माल आर्बेलोला का है, उसे भी कुछ नहीं पता, इसे तो भाई टैक्टिक्स भी नहीं पता। बस जिसका दिल किया आज भाई, एसेंसियो काफ़ी टाइम से नहीं खेला, आज एसेंसियो खेलेगा। कौन, गोंजालो नहीं खेला काफ़ी टाइम से, भाई तू खेलेगा लेकिन तू डिफेंस में कंट्रीब्यूट करेगा। एसेंसियो तू डिफेंडर है लेकिन तूने अटैक कंडक्ट कर रहा है, यानी ये वो अक्षय कुमार वाला वो कर दिया। खैर भाई साहब, वेस्टफुल रियल मैड्रिड, ऑलमोस्ट 20-22 आपने शॉट्स लिए, ऑलमोस्ट 9 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 2.5 का एचजी क्रिएट किया, लेकिन घंटा एक भी कन्वर्ट नहीं किया भाई। किसी तरह आपका फैदे वलवर्दे शोड अप, उसने अपनी मास्टर क्लास, अपनी 12,000 HP हॉर्स पावर के साथ उसने शॉट मार के भाई गोल आपको करवा दिया। कुडोस टू लामार, जो कि फ्रैंकलिन का कजन है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर से रियल मैड्रिड का डिफेंस एक्सपोज हो चुका है। और इससे पता लगता है कि जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर लाने की बात की जा रही है पेरिस की जानब से, उसने घंटा उसका लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। हमें चाहिए साइनिंग्स, हमें चाहिए एक प्रॉपर टैक्टिकल मास्टर क्लास वाला भाई मैनेजर, जो कि जाबी अलोंसो था। लेकिन भाई ये ईगोज इतने बड़े हैं एम्बाप्पे का, विनीसियस का, कि जाबी अलोंसो को टाटा बाय बाय करना पड़ गया। एट द एंड ऑफ द डे भाई डिडियर डिशॉम्स का नाम लिया जा रहा है, डिक्टेटर एम्बाप्पे, शोइंग व्हाई ही इज़ द डिक्टेटर। भाई डिस्टैम्स आ जाएगा रियल मैड्रिड में, कोई पता नहीं क्या होने वाला है। सीज़न तो भाई डन एंड डस्टेड ही है, मुझे नहीं लग रहा है म्यूनिख में जाके कम बैक करने वाले हैं। बहुत कोई 99% भाई चांस, 99% भाई चांस है बायर्न म्यूनिख का जीतने का, 1% वही 99% चांस, 1% फेथ वाली क्वेश्चन बन चुकी है। लेकिन इस रियल मैड्रिड टीम में वो गूदा नहीं है। इस रियल मैड्रिड टीम का, उस रियल मैड्रिड टीम और इस रियल मैड्रिड टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टीम का ऑरा अलग था भाई, जो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ रॉड्रिगो निकल जाता है 2 पे 2 भाई गोल मारता है, वो सैलू जो बायर्न म्यूनिख के ऊपर 2-3 मिनट में 2 गोल मार देता है भाई। एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं, मैं इधर एग्जांपल्स देता रहूँगा, लेकिन इस रियल मैड्रिड टीम में वो चीज़ नहीं है। ये भाई सब अपनी मर्जी, आज जिसका जैसे दिल करता है वैसा खेलना शुरू कर देता है। किसी का दिल कर रहा है विनीसियस का, अगर दिल कर रहा है तो अंडर 11 रन में भाई अल्वारो करेरास को बॉल फीड करेगा, नहीं तो वो भाई जाएगा शूट कर रहे हैं। जब अल्वारो करेरास वहाँ पे है ही नहीं रन डालने के लिए, तो भाई विनीसियस भाई पास रिलीज करेगा। यार भाई एट द एंड ऑफ द डे पुअर गेम फ्रॉम रियल मैड्रिड। आज थियागो पिताज की शायद बीच में जरूरत थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है, ऑन द बेंच भी था, पता नहीं स्क्वाड क्या था, स्क्वाड भी खिचड़ी स्क्वाड आज खिलाया आर्बेलोला ने। आर्बेलोला शुड बी बाई सैक्ड, दैट्स इट। रियल मैड्रिड का सीजन डन एंड डस्टेड है, यूसीएल में कम्पीट कर रहे हैं, देखते हैं मिड वीक क्या होता है।